नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में चावल निर्यातकों को बड़ी सौगात, मंडी शुल्क में छूट की अवधि बढ़ाई गई। रायपुर में चावल निर्यातकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने मंडी शुल्क में छूट की अवधि 1 साल और बढ़ा दी है। इससे निर्यातकों को आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार का मानना है कि यह कदम चावल निर्यात में वृद्धि और किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित करने में मदद करेगा। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, राइस मिलर्स को 1 साल टैक्स फ्री राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राइस मिलर्स को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 1 साल तक सभी राइस मिलर्स को टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य उद्योगों को प्रोत्साहित करना और किसानों को लाभ पहुंचाना बताया गया है। सरकार का कहना है कि इससे चावल उत्पादन और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। उद्योगपतियों ने फैसला का स्वागत किया है। वही विशेषज्ञ इससे आर्थिक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं। कोरबा में युवती से गैंगरेप, डायल 112 ड्राइवर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में एक युवती के साथ हुए घिनौने गैंगरेप मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। जांच में पता चला है कि डायल 112 का एक ड्राइवर भी इस वारदात में शामिल था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पीड़िता को मेडिकल और मानसिक सहायता प्रदान की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। आवारा कुत्तों के हमले में शिक्षिका और 4 छात्र गंभीर रूप से घायल। शहर में आवारा कुत्तों ने फिर हड़कंप मचा दिया। बुधवार को एक शिक्षिका और 4 छात्रों पर अचानक हमला हुआ, जिसमें सभी घायल हो गए। घायल को तुरंत नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग भयभीत हैं और प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से निपटाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस और नगर निगम इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की तैयारी कर रही है ताकि स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कर्नाटक में अंडों में नाइट्रोफिरॉन से छत्तीसगढ़ में FSSAI सख्त जांच के निर्देश जारी। कर्नाटक में अंडों में नाइट्रोफिरॉन पाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी जारी की है। FSSAI ने राज्यों के सभी जिलों में अंडों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाजारों और दुकानों पर निगरानी बढ़ाई जाए। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी संदिग्ध उत्पाद को तुरंत जब्त करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सीजी में धान खरीदी संकट, टोकन बंद, किसानों में हल्लाबोल। भूपेश बघेल ने सरकार घेरा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का संकट किसानों को ही चिंता बढ़ गया है। सरकारी टोकन बंद होने से किसानों में हड़कंप मचा है। कई किसानों ने हल्लाबोल किया। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर खरीदी में विफलता और असंगत फैसलों का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। किसानों की समस्याओं के समाधान और समय पर भुगतान की मांग तेज हो रही है। वहीं प्रशासन को अब इस संकट का तुरंत हल निकालने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर में जेथार से परे सौहार्द, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से मिले TCS सिंहदेव। बिलासपुर में राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सौहार्द का संदेश देखने को मिला। विधायक TS सिंहदेव ने पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से भेंट की और सम्मान स्वरूप उनके पैर छूकर आदर व्यक्त किया। इस मुलाकात ने दोनों पक्षों के बीच सम्मान और सहयोग का माहौल बनाया। स्थानीय लोगों ने इसे सकारात्मक उदाहरण बताया। ऐसे मौके ये दिखाते हैं कि राजनीति में जीत हार से ऊपर उठकर सम्मान और परस्पर सहयोग बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। आरटीओ अफसर के घर 5 करोड़ की चोरी, सगी भतीजी मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ से बड़ी क्राइम खबर। आरटीओ अफसर के घर 5 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि चोरी का मास्टरमाइंड अफसर की सगी भतीजी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लग्जरी जिंदगी जी रही थी और इस दौरान चोरी की रकम खर्च कर रही थी। पुलिस ने इस केस में तुरंत कार्रवाई की और दोनों को हिरासत में लिया। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। अमेरिका से तनाव के बीच भारत पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, बड़ा कूटनीतिक साया। भारत अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के करीबी प्रतिनिधि भारत पहुंचे। ये दौरा व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक दबाव के बीच कूटनीतिक संवाद को मजबूत करने का प्रयास है। आने वाले दिनों में बैठकें और उच्च स्तरीय वार्ता होने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ देखने को मिल सकता है।
मुंगेली में सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित बुजुर्ग महिलाएं राशन पेंशन से वंचित, दर दर भटकती। मुंगेली जिले में सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित बुजुर्ग महिलाओं की जिंदगी मुश्किल में है। इनके नाम राशन और पेंशन योजनाओं से काटे जाने से वंचित है। परिवार और समाज में मौजूद होने के बावजूद सरकारी सिस्टम की चूक ने उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। प्रशासन से न्याय और पुनः नामांकन की मांग की जा रही है। इस स्थिति ने महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईपीएफओ ने प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ाई, खुशखबरी मिलने वाली है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये कदम पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और वृद्धावस्था में उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। अधिकारी कहते हैं कि इस बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा। वित्तीय विशेषज्ञ इसे कर्मचारियों के लिए सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम मान रहे हैं। ये कदम ईपीएफओ की जिम्मेदारी और समर्पण को भी दर्शाता है। अगले 2 दिन 8 पैसेंजर ट्रेन रद्द। आज और कल यात्री होंगे परेशान। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने आज और कल 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे नागपुर, बिलासपुर और कोरबा की ओर सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी होगी। वहीं टाटानगर बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन को 14 जनवरी तक निरस्त किया गया है। रेलवे के मुताबिक तकनीकी और परिचालन कारणों से ये फैसला लिया गया है। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है। रायपुर में अमृत योजना फेल, 600 करोड़ खर्च के बाद भी नलों से गंदा पानी। रायपुर में अमृत योजना अब लोगों के लिए परेशानी बन गई है। शुद्ध पेयजल के नाम पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन हकीकत में कई इलाकों में नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी नाली जैसा दिखता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम द्वारा पानी की नियमित सैंपलिंग तक नहीं की जा रही है। सवाल ये है कि जिम्मेदार कब जागेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्यमियों की भूमिका निर्णायक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्यमियों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि उद्योगों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। सरकारी निवेशकों को अनुकूल वातावरण, पारदर्शी नीतियां और त्वरित सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में शीतलहर, अंबिकापुर सबसे ठंडा, कई जिलों में तापमान गिरा। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर जारी है। अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जबकि कई जिलों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सर्दी से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है। सुबह शाम का तापमान अत्यंत कम होने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों ने नागरिकों को गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह शाम धुंध और कोहरा भी बना हुआ है। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना से ज्ञानू भगत का पक्के घर का सपना हुआ साकार। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव देखने को मिला। ज्ञानू भगत ने इस योजना के तहत अपने पक्के घर का सपना साकार किया। अब उन्हें और उनके परिवार को बेहतर जीवन और सुरक्षा मिली है। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीणों को आवास प्रदान करना है। इससे ग्रामीण समुदाय की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। अमित जोगी बने मोदी, अनोखे अंदाज में पीएम को याद दिलाई गारंटी। राजनीति में कभी कभी अनोखे अंदाज भी सुर्खियां बटोर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब अमित जोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाई उनकी चुनावी गारंटी, और वो भी मजेदार तरीके से। इस अंदाज ने मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा बटोरी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस रणनीतिक कदम मान रहे हैं, वही जनता ने इसे हंसते हंसते सराहना की। अमित जोगी का यह स्टाइल एक अलग राजनीतिक संदेश के रूप में सामने आया है। रायपुर के सोनपुरी में राज्यपाल की पहल, वृहद निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य शिविर आयोजित। रायपुर के सोनपुरी गोद ग्राम में राज्यपाल की पहल व वृहद निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न रोगों की जांच और स्वास्थ्य सलाह प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना और समय पर रोग पहचान का इलाज सुनिश्चित करना बताया गया।
रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिला एवं तहसील साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। रायपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जिला एवं तहसील साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई दी और संगठन के विकास तथा सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने भी भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने समुदाय के समग्र विकास और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया है। ट्रंप टैरिफ पर भारत ने बढ़ाया जवाब, अमेरिकी ट्रेजरी बिल खरीद में किया बड़ा बदलाव। अमेरिका के ट्रंप टैरिफ की घोषणा के बाद भारत ने कूटनीतिक और वित्तीय मोर्चे पर जवाब दिया। इसके तहत भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बिल की खरीद कम कर दी है, जिससे अमेरिकी बॉन्ड बाजार में हलचल मची। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अमेरिका के व्यापार दबाव के बीच भारत की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है। रायपुर में गांजा बेचने की फिराक में महिला गिरफ्तार, पुलिस ने मौके पर दबोचा। रायपुर में पुलिस ने एक महिला को गांजा बेचते हुए मौके पर गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान महिला के पास से अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई बार गांजा बेचने की कोशिश कर चुकी थी। ऐसे गिरफ्तारी से इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी बनी रहने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। पुलिस आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती बरतने का आश्वासन दे रही है। दंतेवाड़ा में 63 नक्सली सरेंडर, 36 वांटेड शामिल, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें से 36 वांटेड थे। अधिकारियों का कहना है कि ये इलाके में शांति और विकास के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सरेंडर करने वाले नक्सली अब पुनर्वास योजना और सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। ये कार्रवाई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। रायगढ़ में सरपंच सचिव पर 1.25 लाख रुपए गबन, सीएमओ की शिकायत पर मामला दर्ज। रायगढ़ में सरपंच सचिव पर 1.25 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं और आम जनता की निगाहें अब जांच की निष्पक्षता पर टिकी हुई है। नेतृत्व विवाद के बीच पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी शुरू, बीजेपी और विपक्ष आमने सामने। पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। इस मौके पर संगठन के नेतृत्व विवाद ने सबका ध्यान खींचा। कार्यक्रम में बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के बीच सामरिक और राजनीतिक नजरिए से भी दिलचस्प टकराव देखा जा रहा है। इस जम्बूरी में युवाओं को नेतृत्व, टीम वर्क और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। विवाद के बावजूद आयोजन में भाग लेने वालों की संख्या अच्छी रही और इसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण इवेंट माना जा रहा है। एसीबी रिपोर्ट, हर महीने 6 सरकारी कर्मचारी घूसखोरी में पकड़े, रायपुर सबसे आगे। एंटी करप्शन ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हर महीने औसतन 6 सरकारी कर्मचारी घूसखोरी के जाल में फंसते हैं। रिपोर्ट में सूरजपुर और रायपुर जिले को सबसे गंभीर मामलों में टॉप रैंक दिया गया है। एसीबी ने चेतावनी जारी की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जनता से भी अपील की गई है कि किसी भी रिश्वतखोरी या अनियमितता की सूचना तुरंत अधिकारियों को दे, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।